अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप देख रहे हैं रुखमा इरफान मलिक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो हैशटैग्स ट्रेंडिंग में हैं। ट्विटर की अगर बात की जाए, जादू टोने की सरकार, और दूसरा हैशटैग है सियासी चुड़ैल के नाम से। इसके पस मंज़र को देखा जाए तो गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पर ख़ासी तनकीद की और उनका ये कहना था कि इमरान ख़ान साहब आईनी वज़ीर आज़म नहीं है और अहम ओहदों पर तकर्रियाँ जादू टोने के ज़रिए करते हैं और करवाते हैं, और अगर इनका जंतर मंतर इतना ही कामयाब है तो इस जंतर मंतर को आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। पेट्रोल, डीज़ल, आटा, ये चीज़ें तमाम सस्ती क्यों नहीं की जाती। और साथ ही साथ ये भी कहना था कि आप नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश ना करें, शेर की खाल पहनने से कोई शेर बन नहीं जाता, वगैरह वगैरह। इस पर ऑब्वियसली बाद में रद्द अमल तो आना ही था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो आया। और वो किसकी जानिब से आया? वो उन्हीं की जानिब से आया जिनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। शहबाज गिल साहब इस काम में माहिर हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब होते वो माहिर हैं, फ़वाद चौधरी साहब ऐसे कामों में बहुत माहिर हैं, फ़ारूक हबीब साहब वो भी बहुत ज़्यादा माहिर हैं। बट अभी जो जवाब आया वो शहबाज गिल साहब की जानिब से पहले सामने आया। शहबाज गिल साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ शरीफ को चाहिए कि वो सियासत तक महदूद रहें। ये बिल्कुल ठीक बात है, सियासत तक महदूद रहना चाहिए, लेकिन शहबाज गिल साहब ये बात आपके मुँह से तब ज़ेब देती है जब आप खुद भी इस पर इम्प्लीमेंट करें। जब आप खुद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को सियासी चुड़ैल करार दे रहे हैं तो आप किस मुंह से उनको ये बात कह सकते हैं? आप तो खुद वही काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो फिर सियासत में महदूद रहने का मशवरा आपकी ज़ुबानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ शहबाज गिल साहब ने ये भी बात कही कि जनाब कौन से जन्नात हैं, मतलब ऑब्वियसली ये तंज़ किया गया, जिनके ज़रिए आपने पैसे बैरून मुल्क मुंतकिल करवाए। अच्छा, ये बात तो हो गई। इसके बाद फ़ारूक हबीब साहब मैदान में आए और उन्होंने भी इसका जवाब दिया मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की स्टेटमेंट का, और उनका ये कहना था कि हम नवाज़ शरीफ साहब क्यों बनने की कोशिश करेंगे, वो तो ख़ुद सज़ा याफ्ता है, इमरान ख़ान साहब तो कौम के हीरो हैं, वगैरह वगैरह। और ये भी उनका कहना था कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जितने मर्ज़ी चाहें तो जादुई गिलास चलाएं और चिराग रगड़ें, करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा। एक तो तहरीक इंसाफ की तान करप्शन पर ही आकर टूटती है। चलें, इसके अलावा जो एक्ट दोनों पार्टीज़ की जानिब से बढ़ता गया, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को बिल्कुल इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी, इस तरह से ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहिए था। और लाइक वाइज ऐसा जो बयान है, ऐसी जो बात है, वो शहबाज गिल साहब और फ़ारूक हबीब साहब की जानिब से भी नहीं कहनी चाहिए थी। इस तरह से लग रहा है कि ये सियासत नहीं हो रही, बल्कि महज एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है और किसी भी गली मोहल्ले के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को जादू टोने के मशवरे दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को जादू टोने करने के ताने दिए जा रहे हैं। दिस लुक्स वेरी स्ट्रेंज। अगर हम माजी को याद करें तो ये जो ट्रेंड था, इसका आगाज़ कब से हुआ था? किसी भी शख्सियत की ज़ातियात पर हमले करना, ये भुट्टो साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में ये काम स्टार्ट हुआ था। और मुसावात एक अखबार था जिसमें किसी और का धर यूज़ करके ऊपर चेहरा किसी और का लगा के इस किस्म से डिग्रेड किया जाता था, इस किस्म से किसी की ज़ातियात पर हमले किए जाते थे। तो ये तब भी ठीक नहीं था और ये अब भी ठीक नहीं है, और ऐसे लगता है गली मोहल्ले की सियासत हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में ज़ईफ़ुल एतकादी कह लें या हर एक का चलें अपना अपना एतकाद होता है। नवाज़ शरीफ साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब हों, इवन मुशर्रफ साहब हों, हर किसी ने अपना अपना कोई पीर रखा होता था। हर किसी की कोई ना कोई ऐसी अफिलिएशन ज़रूर होती थी, और जितने भी मशवरे थे वो इस तरह के पीरों फ़कीरों से पूछ कर किए जाते थे। लेकिन अब इमरान ख़ान साहब, इनके बारे में भी बहुत सी बातें मशहूर हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा नजूमियों पर बिलीव करते हैं, पीरों फ़कीरों पर जाते हैं, उनको मानते हैं, उनके मशवरों पर अमल किया जाता है। और इस हवाले से तो अगर आपको याद हो तो मतलब उस्मान बुज़दार अभी तक अपनी सिफ़र कारकर्दगी के बायस वज़ीर आला पंजाब आखिर क्यों हैं, इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को किसी ने ये बात कही हुई है, मोस्ट प्रॉबेबली उनके अपने घर से किसी ने ये बात कही हुई है कि अगर आप उस्मान बुज़दार साहब को इस ओहदे से हटा देंगे तो तहरीक इंसाफ
इक़्तिदार से हाथ धो बैठेगी। सो इस तरह की बातें। फिर इमरान खान साहब के बारे में और भी बहुत सी इस तरह की बातें मशहूर हैं कि ये शायद कभी भी किसी जनाजे में शिरकत नहीं करते, आइंदा भी नहीं करेंगे। नईमुल हक साहब का जनाजा हो और किसी भी शख्सियत का जनाजा हो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हो या और भी कोई हो। सो इमरान खान साहब के भी बारे में यही बातें मशहूर हैं। बट ये किसी का भी ज़ाती फ़ेल है। मेरे ख़्याल में हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको इस तरह से ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहिए, इस किस्म की गिरी हुई हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो भले मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हों, वो भले और कोई XYZ जो मर्ज़ी हो, इल्ज़ाम तराशी किसी पर इस तरह से नहीं करनी चाहिए। और मुझे तो ऐसे लगता है इस तरह के जो मस्खरे छोड़े जाते हैं, इस तरह की जो बयान दिए जाते हैं, वो सिर्फ़ आवाम को एंटरटेन करने के लिए होते हैं और कुछ देर तक इस किस्म के ट्रेंड्स आपके नाम से या कुछ स्पेसिफ़िक किस्म के हैशटैग से चलाए जाएं और आप के जो हामी लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सराह रहे हो कि भाई क्या बात कर दी आपने। इसी तरह फिर ये ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है और आपकी जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो आपके अगेंस्ट एक ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं। सो वी नीड टू स्टॉप दिस। ये बहुत गिरी हुई हरकत है और बच्चों वाली हरकत है और इससे ऑब्वियसली पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह सही होती है। और इंसान को इतना भी ज़ईफ़ुल एतक़ाद नहीं होना चाहिए। मतलब वो तो खैर स्पेसिफ़िक एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रही हूँ, लेकिन किसी को भी किसी की ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहिए और इस लेवल तक, इस लो लेवल तक नहीं गिरना चाहिए। इसके अलावा एक और अपडेट जो आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगी, DGISI के लिए 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भिजवा दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से। पहला नाम तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का है, दूसरा नाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब का है और तीसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साकिब मलिक साहब का है। बट इसमें जो मोस्ट फेवरेट नाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का बताया जा रहा है। सोर्सेज़ ये कहते हैं कि इस हवाले से फ़ैसला हो चुका है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ही DGISI बनेंगे, लेकिन अभी इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं हुआ। इन दोनों मौज़ूआत पर आपसे बात करनी थी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जिस किस्म के ट्रेंड्स आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह से जो बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।